आज मैं आप लोगों को भगत सिंह के बारे में बताने वाला हूँ। शहीद भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने हमें अपने देश के लिए मर मिटने की ताकत दी और यह बताया कि देश प्रेम क्या है। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता सरदार किशन सिंह जेल में थे और उनके चाचा श्री अजीत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थों पर गोली चलवा दी, तब इस बात से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा भगत सिंह जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में पहुंचकर खून से सनी मिट्टी को लेकर अंग्रेजों से आज़ादी का सपना देखने लगा था। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती थी। यह 10 भाई बहनें थे। भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में लिया जाता है। उनका पैतृक गांव खटकर है, जो पंजाब में है। भगत सिंह का शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया गया था। बाद में नेशनल कॉलेज में बीए की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। उस समय गांधी जी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते थे और वे आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1926 में भारत में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद सन 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया और इसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था और पूरे पार्टी को एकजुट कर वे 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आ गए। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और साथ में उनके साथ लाला लाजपत राय थे। वे साइमन वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन के चलते उन पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण देश की आज़ादी के लिए हो रहे आंदोलन और भी ज़्यादा तेजी हो गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह और उनके पार्टी को गहरा झटका लगा। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अंग्रेजों को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉल्जर्स को मार डाला था। इसी कारण अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह लाहौर चले गए। भगत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा दिए। इसके चलते भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। ऐसा कहा जाता है कि समुदाय को शोभा नहीं देता, लेकिन भगत सिंह को अपने देशभक्ति के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने बड़ा धमाका करने के ठानी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट करा दिया। उस बम से केवल आवाज़ ही होती थी और उसे खाली स्थान पर फेंका गया ताकि किसी को हानि ना हो। भगत सिंह अंग्रेजों और भारत के लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक हिंदुस्तानी क्या क्या कर सकता है। भगत सिंह अपने आप को एक साहित्य बताया करते थे और उनके देश प्रेम को देखकर यह साबित हुआ कि वे एक क्रांतिकारी थे। बम विस्फोट के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी वे तीनों अदालत में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जेल में भगत सिंह के साथ अन्य भारतीयों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें जेल में बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ती थी।
24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर सताने लगा। इसी डर से 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई।